नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र शर्मा और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 10th के लिए प्रतिस्थापन विधि के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको 2026 में देखने के लिए मिल सकते हैं और आपके भी प्री बोर्ड के एग्जाम भी हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन को करना क्या पड़ता है प्रतिस्थापन विधि में? प्रतिस्थापन विधि में अपन को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए समझिए। जैसे मैंने आपका 3.2 से ये मैंने जितने भी सवाल लिए हैं ये 3.2 के सवाल हैं, ठीक है, 3.2 के सवाल हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर में 14 है और x माइनस वाई बराबर में कितना है, 4 है। तो इसमें अपन को करना क्या है, सबसे पहले नंबर तो जो दिया है ना उसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो x प्लस का वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14, जिसको अपन समीकरण दे देंगे 1, ठीक है। और दूसरा जो हमारा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर में देखिए रखा है 4, इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद है ना अपन को जौन सा भी समीकरण अपन को आसान दिख रहा है, सरल फॉर्म में दिख रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। 3 में क्या करेंगे, x के बराबर में सारे मानों को अपन पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे मेरे को यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे समीकरण 2 ले लेता हूँ। तो समीकरण 2 से जो अपन करेंगे ना वो अपन लिखते भी जाएंगे। तो समीकरण 2 से क्या कर रहा हूं मैं, x को मैं यहीं रहने दूंगा और क्या करूंगा, बराबर में कौन है भाई, 4 है, और y का मैंने कर दिया पक्षांतर, तो ट्रांसपोजिंग कर दिया, तो y जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां माइनस में है तो यहां के काय का हो जाएगा प्लस का, जो कि हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब जो हमने 3 मान बनाया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 बनाया है, तो उसका मान मैं कहां पे रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा। यदि मान लो मैं अगले क्वेश्चन में 1 से 3 बनाऊंगा तो इसका मान उठा के कहां पे रखूंगा, समीकरण 2 पे रखूंगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया है। समीकरण 3 में x के बराबर में सारे मान को भेज दिया है ना। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो करेंगे अपन वो लिखते भी जाएंगे। तो x का मान समीकरण 2 से 3 बना तो मान कहां पे रखेंगे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो मैं रख देता हूं, रखने पर रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 कौन सा है हमारा, तो बोले सर x प्लस वाई बराबर में 14, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हम x की जगह पे रखेंगे 4 प्लस का y। तो यहाँ पे देखिए मैं x की जगह रख देता हूँ 4 प्लस y, और पहले से ही y है यहाँ पे, और बराबर में कितना लिखा है, 14 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 14 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम, अब 14 लिखा है तो यहाँ पे है ना, देखिए y और y जुड़ रहा है, तो 4 तो यही जो का त्यों रहेगा, यहाँ पे y और y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में कितना है, 14। अब मैं क्या करूंगा, 2y को यहीं रहने दूंगा, बराबर में लिखा है अपना 14, और 4 का करूंगा पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 4 गया तो 10 बचा। अब तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी, जो मल्टीप्लाई में होता है, जो गुणा में होता है, वो कहाँ पे जाता है, बराबर के स्तर पे बटे में जाता है। तो 10 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की टेबल से 5 बार में कट रहा है, तो y की जो वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई है, y का मान आया है हमारा 5, जो कि मैंने लिख दिया। अब इसी प्रकार के करेंगे अपन को, अब x का भी मान निकालना है ना, x का मान तो निकला नहीं है अभी। तो हर बार अपन क्या करेंगे, यदि अपन ने समीकरण 2 को 3 बनाया और 3 का मान 1 में रखा है, तो हर बार है ना अपना जो भी मान निकलेगा उसको उठा के मैं हमेशा समीकरण 3 पे ही रखूंगा। तो आप y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, समीकरण 3 यही है कि हमारा x बराबर में 4 और प्लस का y, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं y का मान रख रहा हूँ, तो 4 पहले से है, बोले ठीक है सर। y का मान क्या है, y का मान है 5। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 होता है 9। तो x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे क्या देखना है अपन को, देखिए अब यहाँ पे है ना, अपन अतः करके लास्ट में जरूर हर प्रश्न में आपको लिखना पड़ेगा ताकि अपने नंबर ना कटे, ठीक। अतः करके मैं बता दूंगा कि जो x की वैल्यू निकली है वो निकली है, x बराबर कितना निकला भाई, x बराबर निकला हमारा 9, और जो y की वैल्यू है वो कितनी निकली, वो निकली हमारी 5, ठीक है। यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, s माइनस का t इक्वल टू कितना देके रखा है, 3, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल टू कितना देके रखा है, 6। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर तो अपन हल लिख लेंगे, और हल लिखने के बाद देखिए ये तो सरल फॉर्म में देके रखा है, तो इसको अपन समीकरण 1 दे ही देंगे। तो s माइनस का t और बराबर में देके रखा है 3, इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे, तो इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे। लेकिन ये देखिए ये थोड़ा बटे के फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सा अपन सरल बना लेते हैं। तो पहला अपन नोट करेंगे कि s अपॉन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, s बटे 3 प्लस का t बटे 2 और बराबर में कितना है, 6। तो अपन एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणा कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2s, प्लस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3t, और बराबर में कितना देखिए रखा है, 6। अब 2s यही रहेगा, ये जो बटे में है ना, इसको ये यहाँ चला जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 36। तो 2s प्लस का 3t है
और बराबर में कितना हो गया 6 6 36, तो इसको मैं 36 लिख देता हूं। इसको दे देंगे अपन समीकरण 2। अब जौन सा समीकरण अपन को आसान दिखेगा, सरल फॉर्म में दिखेगा, उसको ही मैं क्या करूंगा 3 बनाऊंगा। तो मेरे को ये दिख रहा है सरल, तो यहां पे मैं क्या करूंगा समीकरण 1 से क्या कर रहा हूं मैं 3 बना रहा हूं। ठीक है, 3 बनाने पर ऐसा भी लिख सकते हैं आपके 3 बनाने पर। तो मैंने समीकरण 1 से लिख दिया। 1 से क्या कर रहा हूं मैं समीकरण 1, देखिए यहां लिख देता हूं एक बार, और फिर 1 के बराबर में मैं क्या कर रहा हूं s का मान सारे बराबर भेज देता हूं। तो s को मैं यहीं रहने दूंगा, t का पक्षांतर कर दूंगा, तो जो s की वैल्यू है वो आ रही है 3 और प्लस का हो जाएगा ये t, जिसको अपन दे देंगे समीकरण 3। अब s का मान कहां रखूंगा मैं, s का मान रखूंगा 1 से बना है 3, तो 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। 2 कौन है हमारा, 2 है हमारा 2s प्लस का 3t बराबर में 36। ठीक, 2s का मान रखेंगे, ये s है। ठीक है, ये आपको 5 ना लगे हैं भाई, ये s बनाया मैंने, s है ये। s का मान कितना रखेंगे अपन, s का मान रखना है अपन को 3 प्लस का, देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में, इसलिए मान काय में रखेंगे अपन, ब्रैकेट में रखेंगे। तो 3 और प्लस का कितना है t, और फिर कौन है यहाँ पे प्लस का 3t है, बराबर में कितना है 36 है। 2 का, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ जाएगा, ब्रैकेट खुल गया। और फिर यहाँ पे कौन है पहले से 3t है, बराबर में कितना है 36 है। 2t और 3t जुड़ा रहे तो 5t हो जाएगा, 5t ये हो गया हमारा। 6 का कर दूंगा मैं पक्षांतर, तो 6 चला गया यहाँ पे, तो 36 माइनस का कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 5t की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई अपनी 30। तो अपन t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 30 और बटे में आ जाएगा 5। तो ये कितनी बार में कट रहा है, 5 छक्का होता है 30। तो जो t की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो जो t की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, t की जो वैल्यू है ये आ रही है हमारी 6 का मान रख दूंगा मैं, कहाँ पे 6 रख दूंगा, t की जगह रख दूंगा। तो t का मान कहाँ रखेंगे, हर बार मैंने बोला था ना समीकरण 3 पे ही रखना है, तो समीकरण 3 में रखने पर ये मैंने लिख दिया। तो s बराबर पहले से देके रखा है 3 प्लस का t का मान रखना है अपन को, तो 3 प्लस t का मान कितना है 6 है। तो s की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 6 और 3 कितना होता है 9। तो अतः अपन क्या कह देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से जो हमारा s का मान निकला है, माफ करिएगा s का मान निकला है वो है हमारा 9, और t का जो मान निकला है वो है मेरा कितना भाई 6 निकला है। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं। हाँ, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको मैं रफ कर दूं। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन ये करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहां से करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन को सरल फॉर्म में ही दिख रहा है। यदि क्वेश्चन आपका सरल फॉर्म में पहले से ही दे के रखा है ना, कि बराबर में एक मान दे के रखा है, x और y इस तरफ ही है और बाकी मान जो है वो उस तरफ ही है, जो भी अपना नंबर है वो इस तरफ ही है और x और y यहाँ पे है। तो इसको अपन पहले नोट कर लेंगे जल्दी से। 7x है, माइनस का 15y है, और बराबर में दे के रखा है 2, इसको दे देंगे समीकरण 1, और जो दूसरा दे के रखा है इसको दे देंगे समीकरण 2। s बराबर कितना हो गया 2y = 3, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब जो भी अपन को सरल फॉर्म में दिख रहा है उसको मैं क्या बना दूंगा, उसको मैं बना दूंगा 3। तो मेरे को ये वाला दिख रहा है सरल, भाई समीकरण 2 मेरे को आसान दिख रहा है, तो मैं इसको पक्षांतर बस करना है मेरे को, तो s की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले क्या लिख देता हूँ कि समीकरण 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, तो समीकरण 2 से मैं s के बराबर में सब चीज़ों को भेज दूंगा। तो s रहेगा अपना यहीं पे। ठीक है, एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में समस्या न रहे। s अपना यहीं रहेगा बराबर में 3, और 2y को भेज दूंगा मैं इस तरफ ही, पक्षांतर कर दूंगा, तो 2y आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा काय का हमारा माइनस का, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2y, जिसको अपन देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण भाई 1 कहाँ है, ये दिख रहा है। समीकरण 1 को पहले मैं नोट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। तो 7x लिख दिया मैंने, माइनस का 15y लिख दिया, बराबर में 2 लिख दिया। x की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, 3 - 2y। तो पहले मैं 7 लिखूंगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो जो भी x का मान है वो काय में रखूंगा, मैं ब्रैकेट में रखूंगा। अब ब्रैकेट में रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2y और माइनस का 15y इक्वल टू हो जाएगा 2। 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14y, और पहले से यहाँ पे कौन है 15y, बराबर में कितना है 2। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 14y और माइनस का 14y और माइनस का 15y, कितना हो रहा है, माइनस का 29y हो रहा है।
ठीक है। और 21 का कर दूंगा मैं पक्षांतर, 21 का कर दूंगा मैं पक्षांतर, तो बराबर में आ रहा है ये हमारा, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 2, और यहाँ प्लस का है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है। तो माइनस का 21 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का 21, तो अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस का 21। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 21 में से 2 गया तो पहले मैं 29y लिख देता हूँ, फिर 21 में से 2 गया तो ये बचेगा माइनस का 19, ठीक है। y बराबर आ जाएगा यहाँ पे, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 19, और बटे में ये इसके मल्टीप्लाई में है तो 29 को नीचे भेज देते हैं, तो माइनस का 29 हो जाएगा। अब माइनस का 29 होगा तो देखो नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी चीज़ें तो कट नहीं रही हैं क्योंकि दोनों ही कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 19 से ही कटता है और 29 से ही कटता है, इसलिए ये हमारे नंबर कटेंगे नहीं, तो माइनस से माइनस बस अपन काट देंगे, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 19/29, ये हमारा क्या है, क्या आ जाएगा y का मान। अब y का मान मैं कहाँ पे रखूंगा, हर बार समीकरण 3 में मैंने पहले बोला था, तो अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ से अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो y का मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देता हूँ मैं। 3 कौन है हमारा, x बराबर में 3 माइनस का 2y, यही है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। 3 को मैं यही रहने देता हूँ, माइनस का 2 आ गया, और y का मान क्या है हमारा, y का मान है हमारा 19/29, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, 3 जो का त्यों लिखे रहने देंगे। देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो 2 का मैं क्या करूँगा, अंदर गुणा करूँगा, 2 का नहीं -2 का करूँगा, तो -2 का करूँगा तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस का 38, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 29 से कम 29 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 3 को मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, 2 का 19 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 38, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 29 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 से कम 29, तो ये आ गया हमारा 29। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, यदि किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए 29 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 29 ही आने वाला है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं ना, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 29 दिया करेंगे तो कितना होता है 87 होता है क्या, 87, 29 दिया 87, और 1 का 38 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 38 में करेंगे तो 38 ही आएगा, 38। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा अपना, देखिए 17 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा, 17 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो क्या 9 बचेगा, बोले हाँ सर बिल्कुल 9 बचेगा। और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 7 में से 3 गया तो ये हमारा बचेगा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 49, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 29, यही हमारा क्या होगा x का मान। तो अतः करके क्या लिखेंगे भाई अपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः वाली लाइन आपको हर एक क्वेश्चन के बाद लिखनी ही है। तो x का मान आया हमारा कितना आया भाई, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, x का मान आया हमारा 49/29, और जो y का मान है ये हमारा आया है भाई कितना आया था 19/29, क्या बात है, दोनों के 29 आए हैं। चलिए, तो मैंने आपको जो 3.2 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप इनको यदि समझ में ना आए तो एक बार आप और पीछे करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि के 3.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने उदाहरण से लिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन ये मैंने कहाँ से लिया है भाई, ये मैंने उदाहरण से लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा जिसमें मैं आपको विलोपन विधि के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।